हमने एक कॉइन उछाला, तो हमारे पास जो इवेंट है वो दो हैं, या तो हेड है या टेल। जब दो सिक्के उछालते हैं तो कितने बनाएंगे आप? चार बनाएंगे। हेड है, हेड टेल, टेल है, टेल टेल। इसी तरह से अगर 3 बार उछालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 8 बनेगा, 2 की पावर 3। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हमारे पास हमने उस कॉइन को अगर 100 टाइम्स उछाला तो बन जाएंगे 2 की पावर कितना होगा? 100। ठीक है, 2 की पावर 100, यानी कि अगर मैं उसके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो कितने ज्यादा बैठेंगे? बहुत ज्यादा। तो ऐसे मौके पर हमें क्या आता है, हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से? ध्यान से देखें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक हमारे पास एक टर्म तो है P और एक टर्म है Q। ठीक है, P क्या है बेटे? P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और Q जो है बेटा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? एंड ऑलवेज रिमेंबर द P प्लस Q दैट इज इक्वल टू 1। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए कि P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और P प्लस Q की वैल्यू कितनी होगी? 1। और सपोज मैंने इसको n बार टॉस किया, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को हमने n बार रिपीट किया और हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। कहीं कोई दिक्कत बेटा? क्लियर? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि पी आर क्या होगा बेटा? पी आर। आर क्या चीज है? इट इज द नंबर ऑफ सक्सेस, नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या चीज है? नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो पी आर दैट इज इक्वल टू द एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। पी की पावर आर एंड क्यू टू द पावर n minus r, where r is equal to the 0, 1, 2, 3 up to n तक। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बेटे? अब ध्यान से देखिए, जब हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तो एनसीआर बताया था तुम्हें कैसे खोलते हैं? भूल गए क्या? बोला था सर, है बताया था। बताया ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 10C2 खोलना है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? 10 into 9 upon 2 into 1। क्लियर है? अब अगर मेरे पास सपोज 100C 98, इसका मतलब मैं 100 से 98 तक जाऊंगा ना? यस सर। इधर मुझे बहुत बड़ा काम है ये। क्लियर? तो यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज द एनसीआर, इट इज इक्वल टू द एनसी एन माइनस आर। कितना आएगा? एनसीआर दैट इज इक्वल टू द एनसी एन माइनस आर। ठीक है, ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू द 100 C2 हो गया ना? 100 माइनस 98 2, दैट इज इक्वल टू द 100 C2, इट इज इक्वल टू द 100 into 99 upon 2 into 1. This will be your answer. Clear? So always remember the NCR, it is equal to the NC n minus R. बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि पी आर दैट इज इक्वल टू एनसीआर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखे जरा सर, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्लीज राइट डाउन, लिखिए जरा। फोर rotten eggs, 4 rotten eggs are mixed with
10 good eggs. If 3 eggs are drawn one by one with replacement, then find the probability distribution of the number of rotten eggs drawn. ठीक है, rotten का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? सड़े. ठीक है, अब देखिए 4 rotten eggs प्लस कितना है बेटे? 10 गुड eggs हैं. Hang it out. Clear? That means the total number of eggs. Total number of eggs. कहीं कोई दिक्कत? Clear? That is equal to the 4 plus 10. That is equal to the 40. कहीं कोई दिक्कत? Clear है? अब देखो बेटा, probability of rotten egg. अगर मैंने एक rotten egg निकाला, अब वो कैसा है? इसकी probability कितनी होगी बेटे? बोलिए. That is equal to the 4 upon कितना आएगा बेटे? 40. यही आएगा ना? कहीं कोई दिक्कत? और P of good egg that is equal to the 10 upon 40. बोलो बच्चों, ठीक है? 4 upon 10 that is equal to the 2 by 7 and this is equal to the 5 by 7. अब हमने कितने अंडे निकाले हैं? 3. कितने ड्रॉ किए हैं? 3. और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बताइए. दैट इज द rotten eggs. इसका मतलब क्या है कि rotten eggs जो है इट इज द फेवरेबल इवेंट. rotten egg निकालना है ना, इसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है. दैट मीन्स दिस विल बी द फेवरेबल इवेंट. एंड यू नो दैट द फेवरेबल इवेंट इट इज ऑलवेज गिवन बाय P. क्लियर? एंड द अनफेवरेबल कितना हुआ? Q. What is the P? 2 upon 7. Q कितना है बेटे? 5 upon 7. And what is the P plus Q? That is equal to. पर आ गया, ये तो बताया था. ये चीज बताई थी नहीं बताई थी? यस सर. अब देखिए, हमने 3 निकाले. ठीक है? ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास कोई भी एग रॉटन ना हो, यानी कि सारे हमारे पास अच्छे अंडे निकले. ठीक है? फिर क्या हो सकता था बेटे? x इज इक्वल टू 1 हो सकता था, एक अंडा खराब निकले. फिर क्या हो सकता था बेटे? x बराबर 2, 2 अंडे खराब निकले. और x बराबर कितना है बेटे? 3. या कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? बोलिए. ठीक है? अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास कैसे करेंगे. बोलो बेटा. अब देखो, नंबर ऑफ, ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास. कितने अंडे निकालने थे हमें? 3 अंडे निकालने थे ना. इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हुआ? 3. क्लियर? यहां पर व्हाट इज द r? इट इज द 0. इट इज द r इज इक्वल टू 1. दिस इज द r इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द r इज इक्वल टू 3. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, what is the PR? That is the NCR, P की power R, Q to the power N minus R. Clear? Then what will be this? This is the 3C0. Clear? What is the P? 2 by 7. कितना था बेटे? 2 by 7. That is the 2 by 7 की power 0. Clear? And 5 by 7 की power 3. Clear? एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए कि NC0 इट इज ऑलवेज 1. क्लियर? इसी तरह से NCN 1 इट इज द 1. क्लियर?
and the NC1 that is equal to n. NC1 कितना होगा? n होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? n से एक बार लेके गए नीचे 1 तो कितना आएगा? n अपॉन 1। और एक चीज और है बेटा, अगर किसी भी चीज की पावर 0 है that is 1, clear? Then what will be the 3c0? 1, 2 upon 7, 1 into 5 upon 7 to the power 3, clear? That is equal to the 125 and 7 का क्यूब 49, 7 9 63, 6 28, 6 34, तो 125 ये 343 आ गया बेटा। कहीं कोई दिक्कत? अब r is equal to 1, clear? Then what will be this? 3c1 2 upon 7 की पावर 1 and 5 upon 7 की पावर 2। ठीक है ना? आप देखिए r प्लस n माइनस r ये हमेशा n ही आएगा। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा बेटे? 3c1 तो 3 हुआ इंटू 2/7, क्लियर, इंटू 25/49, क्लियर है? 25 टू द 50 इंटू 3 कितना हुआ? 150, दैट इज इक्वल टू द 150 अपॉन 343 आ गए बेटे। क्लियर है नहीं है? बोलो बच्चे। ठीक है, अब x बराबर 2 के लिए भी निकाल देंगे ना? निकल जाएगा ना? बोलिए। ठीक है, और इसी तरह से यू कैन कैलकुलेट फॉर द x इक्वल टू 3, दैट इज द r इक्वल टू 3। ठीक है, अब वही चीज आ जाएगी, व्हेन r इक्वल टू 3 देन व्हाट इज दिस? दिस इज द 3c3, 2 अपॉन 7 की पावर कितना होगा? 3, वेरी गुड, क्लियर, एंड दिस इज द 5 अपॉन 7, 0। Yes, sir. Clear? And what is the NCN? 1. की पावर 0? Yes, sir. 1. Clear? That means this will be the 2 upon 7 cube, that is equal to the 8 upon 343। बोलो बच्चे, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। No, sir. समझ आ रहा है? सर 2 वाले के लिए 3c2 आएगा तो अब जैसे 3c2 है, 3c2, क्लियर, कितना आएगा बेटे? 2 अपॉन 7 की पावर 2, ये तो आ रहा है, इंटू कितना है बेटे? 5 अपॉन 7 की पावर 1। अब 3c2 कितना है? 3c1 है ना? 3c1 है। बोलिए, ये क्या हुआ? 3 हो गया ना? और वैसे खोलना चाहे तो वैसे खोल दीजिए, दैट इज द 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, दैट इज द 3। बोलो बच्चे, क्लियर है? दैट मीन दिस इज द 3 इंटू कितना आ जाएगा? 4 5 20 अपॉन 3 43, दैट इज इक्वल टू द 60 अपॉन 340। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।